आप लोग मेरी वजह से कितने अपसेट हैं। पहले अब रानी भाभी की सिचुएशन, ये अचानक से यूं निकाह करके आ जाना और अल्लाह बड़ा इंसाफ करने वाला है। जो खुद की वजह से हुई है, कम करता है उसको उसकी सजा भी मिलती है। फिजा है ना, फिजा फिजा आपको पता है उसका, वो मेरा घर तोड़ना चाह रही है। इसको यहाँ से लेके जाओ। था इस घर को, कहती थी सारो, मुझे इस लड़की का मकरू चेहरा नहीं देखना। जिसको मैं जान बेटी कितनी मोहब्बत और प्यार से सच, ये मेरी सल्तनत है और मैं इसकी रानी हूँ। ड्रामा सीरियल शिकंजा का इख्तिताम हो चुका है, लेकिन यहाँ बताते चले हम आपको लास्ट एपिसोड की स्टोरी कुछ यूँ थी कि फ़िज़ा जो थी वो बहुत ज़्यादा मायूस थी और बहुत ज़्यादा ही गमगीन थी। या उसके वो यही सोच रही थी कि अगर रानी भाभी ने वो रिपोर्ट्स ना छुपाई होती तो शायद आज रिदा हमारे दरमियान होती, और अगर वो कंगन ना चोरी किए होते तो शायद आज रिदा अरहम के साथ खुश रह रही होती। लेकिन रानी की वजह से हमारे घर का सारा निज़ाम ही बदल गया और हमारी दो फैमिलियाँ अलग अलग हो गई। हम जो इतने प्यार और मोहब्बत से रह रहे थे वो नफरत में बदल गए रिश्ता, और यहाँ ना पुप्पो खुश रह सकी ना ही हम खुश रह सके। रानी की वजह से जिन जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा फ़िज़ा को सब कुछ याद आ रहा है। फ़िज़ा इधर अकेले कमरे में बैठी रो रही है और इधर उसके पेरेंट्स जो है वो ज़ारून को यही कहते हैं कि तुम्हें इस वक्त अपनी बीवी के पास होना चाहिए और उसे तसल्ली देना चाहिए। और यहाँ फ़िज़ा जो है वो गिल्ट फील कर रही है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसके माँ बाप, दारून के माँ बाप उससे नफ़रत करने लगेंगे। लेकिन यहाँ ज़ारून उसे ये समझाता है कि जो भी था, रानी ने जो अपने किए की सज़ा पाई है और हम सब तुम्हारे साथ हैं। रानी जो है इस कदर पागल हो चुकी है शामिर के पीछे कि वो भागी चली आती है साकिब के पास और उससे अपना बच्चा लेती है और उसे फिर से यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि फ़िज़ा जो है मेरा घर बर्बाद करना चाहती है। फ़िज़ा कभी मेरी अपनी थी ही नहीं, लेकिन इस मर्तबा साकिब जो है वो यकीन नहीं करता और उसे घर से निकाल देता है। और यहाँ ज़ारून जो आ जाता है और ज़ारून को कहता है कि इसे अपने घर ले जाओ। फ़िज़ा रानी को तो ज़ारून अपने घर ले आता है, लेकिन यहाँ रानी जो है आते साथ ही फिर से फ़िज़ा के ऊपर भड़क होती है और यहाँ फ़िज़ा की सास उसको पहले ही सीधी तसल्ली दे रही है। लेकिन यहाँ रानी जैसे ही फ़िज़ा पर हमला करती है तो रानी की माँ जो है उसे हटाती है और उससे दूर करती है। और यहाँ ज़ारून भी इस मर्तबा आकर रानी को काफ़ी गुस्सा करता है और फ़िज़ा को हाथ से पकड़कर अपने रूम की तरफ ले जाता है। यहाँ रानी जो है वो पागलपन का शिकार हो चुकी है और वो एक गुड्डा लेती है अपने बचपन का और उसे शामिल मानने लगती है और उसका ख्याल रखती है और उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करती है, उसे अपनी औलाद जानने लगती है। यहाँ इतना बड़ा सदमा लगा उसे रानी को कि उसकी जहनी तवाज़ुन ही ख़राब हो चुका है। और यहाँ फ़िज़ा जो है जब वो अपने भाई के घर जाती है साकिब के पास, तो वहाँ उसके पास शामिर को देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और शामिर की खातिर साकिब जो है अपनी जॉब भी छोड़ने लगा था। लेकिन यहाँ फ़िज़ा उसे यही कि तुम अपनी जॉब ना छोड़ो और शामिर को मेरे हवाले कर दो। लेकिन यहाँ साकिब जो है ये कहकर पर को इनकार कर देता है कि वहाँ रानी मौजूद है और मैं रानी का साया तक नहीं पड़ने देना चाहता। लेकिन यार फ़िज़ा ये कह देती है कि रानी को मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है क्योंकि उसकी ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो चुका था, इसलिए वो मेंटल हॉस्पिटल में है और वो इस घर में अब नहीं रहती। तो साकिब इस बात के लिए एग्री हो जाता है और यहाँ ज़ारून और फ़िज़ा का आखिरकार वलीमा भी शुरू हो जाता है। और यहाँ ज़ारून और फ़िज़ा की जब वलीमा हो चुका है और यहाँ अरहम भी उनकी खुशियों में शामिल हो जाता है। अरहम ने भी अपनी बीवी को छोड़ दिया है, क्योंकि अरहम की बीवी जिस लालच में थी उसको वही मकान उसको दे दिया, जिस पैसे की लालच में थी उसे वही पैसा देकर अपनी जान छुड़ा दी। लेकिन यहाँ ज़ारून जो है अब बहुत ज़्यादा अपसेट है कि शामिर का क्या बनेगा, और साकिब के लिए भी वो काफ़ी ज़्यादा ना खफा है, क्योंकि उसकी बहन की वजह से अब उसका घर भी ना बच सका, खुद भी बेघर होकर वो रह चुका है। इधर दूसरी जानिब रानी की हालत इस कदर बिगड़ चुकी है कि वो मेंटल हॉस्पिटल में भी जाकर अपने पागलपन का ज़्यादा ही हो चुका है उसका। वो शामिर को अपनी गोद में लेकर बैठी है, हकीकत में तो वो गुड्डे को लेकर गोद में बैठी है और उसे सहला रही है और उसको बहला रही है। लेकिन यहाँ फ़िज़ा जो है वो भी इस बात के लेकर काफ़ी गिल्ट फील करती है और उसको यूँ लगता है कि शायद
उसकी वजह से घर का माहौल जो है वो सारा गमगीन हो चुका है। तो यहाँ ज़ारून उसे तसल्ली देता है कि हम सब उसके साथ हैं। यहीं पर ड्रामे का इख्तिताम हो जाता है और यहीं पर सब हंसी खुशी एक हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं फ़िज़ा के दिल में एक गिल्ट ज़रूर है कि उसकी माँ की कमी उसको हमेशा रहेगी और उसकी माँ रानी की माँ भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है और उसको भी एक गिल्ट है कि वो कभी भी अपनी बेटी से दोबारा अच्छे की उम्मीद नहीं रख सकेगी और ना ही उसकी बेटी का घर कभी बस सकेगा। यहीं पर इस ड्रामे की स्टोरी का दी एंड हो जाता है, लेकिन नहीं होता तो दी एंड हमारे टीजर्स और प्रोमोस का नहीं होगा। इसकी जगह जो ड्रामा शुरू होने का उसके हम टीजर्स और प्रोमोस आपके सामने लाते रहेंगे। यकीनन वो ड्रामा भी एक बेस्ट पाकिस्तानी ड्रामा होगा, क्योंकि पाकिस्तान का हर ड्रामा जो है वो बहुत ही बेस्ट होता है। इसलिए नए ड्रामा की टीजर्स और प्रोमोस जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचे।